दर परमाणु बम बना सकता है नया ईरानी नेतृत्व, ये जानकारी भी आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में नया ईरानी नेतृत्व, परमाणु नीति में बड़ा बदलाव कर सकता है ईरान। तो अब सवाल यह है जॉन सुधाकर, एक तरफ एक रिपोर्ट कह रही है कि भाई रिफ्यूलिंग टैंकर्स की इजराइल में तैनाती कर दी गई है, जमीनी अटैक की तैयारी में है, अमेरिका यूरेनियम अपने कब्जे में कर सकता है, और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि ईरान का नया नेतृत्व भी कह रहा है कि यूरेनियम को इतना एनरिच करो कि हम परमाणु बम बना लें। तो फिर आपको क्या लगता है, जो अभी 1-2 दिन से जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये हमले रुके हुए हैं, ये केवल और केवल रीइंफोर्समेंट के लिए हैं या वाकई कुछ यहां पर है कुछ? देखिए गौरव, मेरे विचार के मुताबिक ये जो लड़ाई है ये एक टेम्पररी पॉज हो रहा है कंसोलिडेशन के लिए, और अमेरिका क्योंकि इसके ऊपर डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी और कांग्रेस जो सेनेट का क्वेश्चनिंग होता है इसमें काफ़ी दबाव पीठ हेक्सेत के ऊपर, और काफ़ी सारे नुमाइंदे उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसके ऊपर भी काफ़ी दबाव, सवाल जवाब से अंदाज लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ अमेरिका के लिए आज के दिन है कि इसका जो स्टॉक पाइल है, हर एक देश का आर्म फोर्सेस की जो रिजर्व एम्यूनिशन होता है उसको स्टॉक पाइल कहते हैं। ये स्टॉक पाइल उसका अलग अलग लेवल और लेयर पे किया जाता है। एक फ्रंट लाइन होता है और वहाँ से कुछ दूरी पे इंटरमीडिएट लेवल पे कुछ स्टॉक पाइल रखा जाता है, और वहाँ से एक हेडक्वार्टर के पास, जैसे ये जो सेंट्रल कमांड कहते हैं ये फ्लोरिडा में है और ये मदर बेस, लेकिन इसी का एक टैक्टिकल हेडक्वार्टर, एडवांस हेडक्वार्टर जो है वो आगे है आपका कतार में। तो वहाँ से वो लड़ाई कर रहे हैं। वो स्टॉक पाइल एक मदर बेस से लेके 7 दिन लगता है जहाज़ को आने में, और ये जो मिडिल ईस्ट में उनका स्टॉक पाइल है यहाँ पे मेरे अंदाज के मुताबिक ये 1/3 से कम होने लगा है, जबकि उनका होना चाहिए स्टॉक पाइल हमेशा 65 to 75% कम से कम। तो रिड्यूस्ड स्टॉक पाइल के वजह से ये हमला को आगे, एक तरफ ये डिडक्शन आ रहा, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा एक बाइंड में फंस गए हैं, ना वो पीछे जा सकते हैं ना वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बीच में ऐसा फंस गए, उनको कोई डिग्निफाइड ऑनरेबल एग्जिट, जिसको ऑफ रैम्प कहते हैं, वहां से निकलने के लिए कोई ऑफ रैम्प नहीं मिल रहा है। और एरियल बोम्बार्डमेंट से अभी तक कोई भी युद्ध आप अगर देखेंगे सर्बिया को छोड़ के या एक आधा उदाहरण को छोड़ के, आप उसको जीत नहीं कह सकते जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होता है। बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए मेरे विचार के मुताबिक ये तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वो छोटा मोटा करे बूट्स ऑन ग्राउंड का, लेकिन ज्यादा गहरा पेनिट्रेशन नहीं कर, ज्यादा गहरा पेनिट्रेशन नहीं करेंगे जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन देखना है कि अमेरिका क्या प्लान कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के एटॉमिक वेपन पश्चिम एशिया के लिए खतरा है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर ट्रंप का यह बड़ा दावा है। ईरान में एटॉमिक वेपन होते तो पश्चिम एशिया नहीं होता, ईरान पूरे पश्चिम एशिया को खत्म कर देता, यह ट्रंप ने दावा किया है। और ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप, ये कह रही रिपोर्ट। हमला रोकने का मकसद बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, बड़े हमले के लिए हथियार इकट्ठा कर रही है अमेरिकी सेना, ये रिपोर्ट कह रही है। और ईरान के साथ समझौता ना होने पर यह आखिरी विकल्प होगा, ईरानी अधिकारी के हवाले से एक्सियोस की यह खबर है। तो नए हमले की तैयारी में अमेरिका, बड़े हमले की तैयारी के लिए रोका गया मौजूदा ऑपरेशन, यह रिपोर्ट कह रही है। ईरान पर पूरी ताकत से हमले के लिए नई रणनीति तैयार, हथियार जमा करने और सेना को तैयार करने के लिए रोका ऑपरेशन। 1 हफ्ते के अंदर समझौते पर बात नहीं बनी तो हमला होगा। समझौते पर बातचीत के लिए ओमान का प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा।